किसी भी प्रकार के शादी बंधन, विवाह बंधन को तत्काल खोलने के लिए धन त्रयोदशी, धनतेरस को हनुमान जी महाराज की शरण में जाकर के इस छोटे से पावरफुल चमत्कारी उपाय को जरूर संपन्न करें। इस उपाय के प्रभाव से मन के अनुरूप शादी के लिए, विवाह के लिए अच्छे प्रस्ताव आएंगे और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बन जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, कार्तिक मास में दीपावली से पूर्व धन त्रयोदशी, धनतेरस 18 अक्टूबर को रहेगी। तो इस दिन यदि किसी भी लड़का या लड़की की शादी विवाह के योग्य उम्र हो गई है, हर एक प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कहीं पर भी शादी का रिश्ता पक्का नहीं हो रहा हो, तो जरूर ध्यान रखें 18 अक्टूबर धनतेरस को सायंकाल के समय स्नान करके आसपास में कोई भी बजरंगबली, हनुमान जी महाराज का मंदिर हो, वहां जाकर के इस छोटे से पावरफुल उपाय को आप जरूर संपन्न करिएगा। इस बार धन त्रयोदशी को शनि प्रदोष का संयोग बन रहा है, तो यह दिन और भी खास हो जाता है, बहुत विशेष हो जाता है। तो किस प्रकार से यह शीघ्र विवाह का पावरफुल उपाय आपको संपन्न करना है, जानकारी देने से पूर्व आपको बता देता हूं। जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः शादी विवाह से जुड़ी शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब, कहां, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए दूसरे कौन से पावरफुल चमत्कारी उपाय आप कर सकते हैं, तो ऐसी सटीक जानकारियां हमेशा पाने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब करके रखें ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, तो आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं। हमेशा निरंतर आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। जब किसी भी लड़का या लड़की की शादी विवाह के योग्य उम्र हो गई है, हर एक प्रयास किया जा रहा है, लेकिन बात नहीं बन रही है, तो देखिए इस उपाय को जिस किसी भी लड़का या लड़की की शादी नहीं हो रही है, वह स्वयं अपने लिए संपन्न कर सकते हैं धन त्रयोदशी, धनतेरस को। यदि लड़का या लड़की स्वयं उपाय नहीं कर सकें, तो ऐसी स्थिति में माता पिता भी अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह के लिए इस उपाय को जरूर संपन्न कर लें। 18 अक्टूबर धन त्रयोदशी को सायंकाल जो आरती बत्ती का समय होता है, उस समय स्नान करके स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण कर लें और सबसे पहले घर के पूजा स्थान के समक्ष जाकर के एक घी का दीप प्रज्वलित करके घर के पूजा स्थान में जो भी विराजित देव शक्तियां, उनको प्रणाम करके अपनी मनोकामना सिद्धि हेतु प्रार्थना कर लें। उसके पश्चात घर के पूजा स्थान के सामने आसन पर बैठ जाएं। जिन लोगों को नीचे बैठने में असुविधा, तो कोई भी चेयर वगैरह पे आसन लगा के बैठ सकते हैं। घर के पूजा स्थान के सामने आसन पर बैठ जाइए और अपने सामने किसी भी पात्र में आपको एक जटा वाला नारियल लेना है। जटा वाला सूखा नारियल भी हो सकता है या पानी वाला नारियल भी ले सकते हैं। सामने एक जटा वाला नारियल रखिए, उस पर सबसे पहले गंगा जल का छींटा लगा करके जो तिलक लगाने वाली कुमकुम होती है, रोली होती है, उसकी सहायता से उस नारियल के ऊपर आपको एक स्वास्तिक बना देना है। स्वास्तिक बना करके हाथ में बांधने वाला जो कलावा होता है, ये 3 बार उस नारियल के ऊपर लपेट करके अपने सामने रख लीजिए। कोई भी पात्र ले लीजिए, आप कोई थाली ले सकते हैं, प्लेट ले सकते हैं, कोई भी पात्र हो, उस पात्र में आप उस नारियल को अपने सामने रख लीजिए। ऐसा करने के पश्चात आपको एक हल्दी की गांठ लेनी है और हल्दी की गांठ पर आपको जो तिलक लगाने वाली कुमकुम होती है, रोली होती है, उसकी सहायता से उस हल्दी की गांठ पर 3 तिलक लगाने हैं। पहला तिलक लगाते हुए कामना करें कि हे बजरंगबली, मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार के नजर दोष की वजह से विवाह बाधा है, तो उसका निवारण हो, शीघ्र विवाह का योग बने। दूसरा तिलक हल्दी की गांठ पर लगाते हुए कामना करें कि मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार के पितृ दोष की वजह से यदि विवाह बाधा है, तो उसका शमन हो, शीघ्र विवाह का योग बने। और तीसरा तिलक हल्दी की गांठ पे लगाते हुए कामना करें कि मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार के ग्रह दोष की वजह से यदि बाधा है, तो उसका निवारण हो, शीघ्र विवाह का योग बने। ऐसी कामना करके 3 हल्दी की गांठ पर 3 तिलक लगा करके वह हल्दी की गांठ भी आपको उस नारियल के ऊपर रख देनी है या नारियल के पास रख लेनी है। उसके पश्चात एक गुलाब के पुष्प पर
इत्र लगा करके यह गुलाब का पुष्प नारियल के ऊपर रख दीजिए। और इस उपाय को यदि माता पिता कर रहे हैं और लड़का या लड़की घर में उपस्थित है तो उसको घर के पूजा स्थान के सामने बुला लीजिए। अब उस नारियल को, गुलाब के पुष्प को, हल्दी की गांठ को अपने हाथ में लेकर के अपनी मनोकामना का ध्यान करते हुए अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह के लिए, मन के अनुरूप अच्छे रिश्ते आए, जल्दी शादी का रिश्ता पक्का हो जाए, इसके लिए कामना करते हुए 7 बार वह नारियल, गुलाब का पुष्प और हल्दी की गांठी से 7 बार उसके ऊपर से क्लॉकवाइज वार लीजिए। यदि लड़का लड़की घर में उपस्थित नहीं है तो उसका कोई फोटो हो, उसके ऊपर से 7 बार वार करके मनी मन अपनी मनोकामना का स्मरण कर लें। और लड़का या लड़की स्वयं कर रहे हैं तो वारने की आवश्यकता नहीं है। नारियल को, हल्दी की गांठ को, गुलाब के पुष्प को अपने हाथ में लेके घर के पूजा स्थान के सामने खड़े होकर के अपनी मनोकामना, जो भी आपके मन की कामना है, उसका ध्यान स्मरण कर लें। विवाह में जो बाधाएं आ रही है, शादी में जो रुकावटें आ रही है, उसके निदान के लिए कामना कर लें, प्रार्थना कर लें। उसके पश्चात आसपास में कोई भी बजरंग बली का मंदिर हो, हनुमान जी महाराज का मंदिर हो, वहां जाएं आप और अपनी मनोकामना बोल करके यह नारियल, गुलाब का पुष्प और हल्दी की गांठ बजरंग बली के चरणों में अर्पण कर दीजिए। चरणों तक पहुंचना संभव नहीं है तो कोई भी पुजारी जो आप उनसे निवेदन करें तो वो बजरंग बली के समक्ष अर्पण कर देंगे। ऐसा करने के बाद ध्यान रखें, शनि प्रदोष का खास दिन है, तो यह सामग्री अर्पण करने के बाद बजरंग बली के मंदिर में आपको एक सरसों के तेल का दीप प्रज्वलित करना है। यदि बजरंग बली के समक्ष सामने कर सकते हैं बहुत अच्छा है, नहीं तो मंदिर में जहां कहीं पर भी स्थान बना हुआ है वहां पर सरसों के तेल का दीप प्रज्वलित करके उसमें 2 लौंग डाल दीजिए और वहीं मंदिर में आसन पर बैठ करके आपको इस मंत्र का 108 बार जप कर देना है। ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री रामदूताय नमः। ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री रामदूताय नमः। स्क्रीन पर यह मंत्र आपको दिखाई दे रहा होगा। बिल्कुल शुद्ध उच्चारण करके पूर्ण समर्पण भाव से, सच्ची श्रद्धा निष्ठा के साथ अपना मनोभाव, शीघ्र विवाह की अर्जी बजरंग बली के चरणों में रखें। देखिए, धन त्रयोदशी, धन तेरस का दिन अपने आप में एक अबूझ मुहूर्त की श्रेणी में आता है यह दिन। और इस बार धन त्रयोदशी को शनि प्रदोष का संयोग भी बना तो यह दिन बहुत खास हो जाता है, बहुत विशेष हो जाता है किसी भी प्रकार के शादी बंधन, विवाह बंधन को खोलने के लिए। तो जरूर ध्यान रखें, किसी भी प्रकार के शादी होने में, विवाह होने में निरंतर बाधाएं आ रही है तो 18 अक्टूबर धनतेरस का दिन सायंकाल के समय यह प्रयोग करिए। बजरंग बली की कृपा से किसी भी प्रकार का शादी में, किसी भी प्रकार के ग्रह दोष की वजह से आ रही रुकावटें दूर होगी। शीघ्र विवाह होने का, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का मंगलकारी योग बन जाएगा। प्रिय दर्शकों, छोटा सा निवेदन है, प्लीज वीडियो को जरूर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस उपाय का लाभ प्राप्त कर सकें। और मेरे द्वारा यदि आप अपनी जन्म कुंडली का सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया, आप मुझे यहां पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप अपने आप से खुद से ही जानना चाहते हैं आपकी शादी कब, कहां, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की आप प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक करिएगा। वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।